हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एलसीएम निकालने की एक बेहतरीन सुपर ट्रिक लेकर आए हैं। हमें अक्सर मैथमेटिक्स में सम निकालते समय एलसीएम निकालने की आवश्यकता पड़ती है और स्कूल में जो एलसीएम निकालने की ट्रिक बताई जाती है वो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और मिस्टेक होने के चांस भी बने रहते हैं। लेकिन जो ये वाली ट्रिक है, इसमें बहुत कम समय में आप एलसीएम निकाल पाएंगे बड़े बड़े नंबर्स की। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। पहले कुछ छोटे नंबर से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे ये कुछ नंबर्स गिवन है और आपको इसका एलसीएम निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर इन नंबर्स में देखें तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 64 है। और 64 के अगर फैक्टर की बात करें तो उनमें ये सभी नंबर आते हैं। 64 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, 64 को 8 भी डिवाइड कर सकता है, 64 को 16 भी और 32 भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर 64 ही इसका एलसीएम होगा। जैसे 4 16 का 64, 8 8 का 16 16 4 का 64, 32 का 64। एक केस और लेते हैं। जैसे हमारे पास नंबर 3 है, 3 के बाद है 3 3 का 9, फिर 9 2 का 18 और फिर 18 2 का 36। तो इस 36 में भी ये सभी नंबर आते हैं। तो इस तरह से इन सब का भी जो एलसीएम होगा वह 36 होगा। ये तो कुछ सिंपल केस रहे, हम डिफरेंट केस इसमें डिस्कस करेंगे, सभी केस। नेक्स्ट बात करते हैं जब सभी नंबर किसी बड़े नंबर को डिवाइड नहीं करते। अब हमारे पास है 15, 40 और 16। ये कोई भी किसी के टेबल में नहीं आ रहा। अब इस केस में हम क्या करेंगे? सब अलग अलग हैं, तो इनके बनाएंगे ऐसे दो फैक्टर जिनमें आपस में कुछ कॉमन ना हो। जैसे 3 गुना 5, इन दोनों में आपस कुछ भी कॉमन नहीं है। 40 के क्या बनेंगे? वैसे 40 के 10 गुना 4 भी बनता है, लेकिन 10 और 4 में 2 कॉमन है, वो नहीं बना सकते। तो हम क्या बना सकते हैं? 8 गुना 5, 8 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। 16 का तो 16 इंटू 1 ही बन सकता है। ठीक। अब बच्चों आपने देखना कि इनमें कोई भी ऐसा टेबल पहले ढूंढना कि क्या उसके टेबल में दूसरा नंबर आ रहा है। जैसे 8 के टेबल में 16 आ रहा है, तो फिर ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 16 आंसर। जो उसका बड़ा भाई होगा वही आंसर होगा, 16। 5 5 सेम है, अगर सेम जो होंगे उसका भी एक कट जाएगा। 5 के टेबल में 5 तो आता ही है, तो एक कट गया। अब क्या बचा हमारे पास? 16, 5 और 3। 16 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 65 का क्या होता है? 80, 83 का 240। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एक और करते हैं पार्ट। यहाँ पर नंबर है 16, 24 और 40। तो फिर इनके दो दो फैक्टर बनाने हैं। जैसे 16 गुना 1, एक तो ये हो गया। फैक्टर वो वाले बनाने हैं कि उनके बीच में कुछ कॉमन ना हो। अब आपके माइंड में होगा इसका 8 गुना 2 भी तो बना सकते थे, लेकिन 8 और 2 में 2 कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो ये नहीं बनाएंगे। 16 और 1 में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे इसका 8 गुना 3, एक टेबल से नहीं कटिंग होती किसी की भी, और इसका 8 गुना 5। फिर हम देख रहे हैं क्या कोई नंबर ऐसे हैं जो कि कॉमन आ रहे हैं इन फैक्टर में। हाँ, आ रहे हैं। जैसे 8 2 का 16, 8 2 का 16। तो छोटे वाले नंबर को इस केस में कट कर दो। तो बचा क्या है इसमें? जो नंबर बच गए, कोई भी नंबर बच्चों रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो उसको आपने कैंसिल कर देना है। तो 16 5 का 80 और 83 का 240। तो ये आपका एलसीएम आ गया। एक केस और करते हैं। अब हमारे पास है 27, 50 और 18। अब इनके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो। अब आपके माइंड में होगा 9 3 का बना लें। नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि 9 और 3 दोनों 3 से कट कर सकते हैं। तो आपने ऐसे फैक्टर बनानी है। जैसे 27 इसका 1 का ही बनेगा। इसका क्या बन सकता है? 25 मल्टीप्लाई 2। इसका क्या बन सकता है? 9 मल्टीप्लाई 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आपने देखना इन फैक्टर्स में क्या कोई रिपीट हो रहा है। तो इसमें ये रिपीट हो रहा है 2, तो एक 2 कैंसिल कर देंगे। दूसरा, क्या इन फैक्टर में कुछ ऐसा है कि एक के टेबल में दूसरा नंबर आ रहा हो?
तो 9 के टेबल में 27 आता है, तो छोटे वाला नंबर यहाँ से कर देंगे आप डिलीट। तो हमारे पास क्या बचा, 27 बचा, 25 बचा और 2, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। 25 2 का 50। इधर बच्चों 27 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 27 5 का 135 होता है, साथ में 0 एक्स्ट्रा है, तो ये इसका एलसीएम आ गया। नेक्स्ट 36 225 और 120, ये कुछ बड़ा नंबर है। 36 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, 36 के बन सकते हैं 9 × 4, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। और 225 के क्या बन सकते हैं, 25 9 का होता है, 25 9 का होता है 225। और 120 के क्या बनेंगे, 120 में 3 8 और 5, 3 8 का 24, 24 5 का 120। अब इसमें भी देखें क्या कुछ कॉमन है, अगर कुछ कॉमन है तो कैंसिल कर दें एक उनमें, जैसे यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, तो कोई भी एक 9 कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी। चलो मैं ये वाला कर देता हूँ। फिर कोई किसी के टेबल में तो नहीं आ रहा, 4 के टेबल में 8 आता है, तो जो टेबल है छोटे वाला नंबर कैंसिल। इधर 5 के टेबल में 25 आता है, फिर छोटे वाला नंबर कैंसिल। और इसी तरह से 3 के टेबल में 9 आता है, तो छोटे वाला नंबर कैंसिल। तो 3 नंबर बचे हैं, कौन कौन से, 25, एक ये 8 और एक ये 9। तो 25 8 का, जैसे 25 4 का होता है 100, तो 25 8 का क्या होता है 200, और साथ में 9 इक्वल आ गया 1800, तो ये इसका एलसीएम आ गया। और कई बार बच्चों ऐसा भी होता है, कुछ नंबर आपको गिवन है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आता। 4 9 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर उसी रूल से इसके फैक्टर भी बनाएं तो इसका 4 × 1 बनेगा, इसका 9 × 1 बनेगा, और इसका 5 × 1 बनेगा। तो ऐसे फैक्टर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि इन तीनों को आपस में ये 25 × 1 बनेगा। इसका तीनों को आपस में सिंपल आपने कर देना है मल्टीप्लाई, तो वही आंसर होगा एलसीएम का। तो 425 का होता है 100 और 109 का 900। थैंक्स फॉर वॉचिंग।